हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऋचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एट स्टडी विद ऋचा। आज हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी। तो अगर आपको मेरा सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें। केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी होता है कि जब आप एक पर्सन के बारे में, एक इंडिविजुअल ग्रुप के बारे में आप इन डेप्थ इन्वेस्टिगेट करते हो, उसके बारे में डिटेल में जानते हो, उसको हम कहते हैं केस स्टडी। A case study is a research methodology that has commonly used in social. Case studies are based on in-depth investigation of a single individual group or event to explore the causes of underlying principle. कि what are the reasons for the specific problem for an individual person or an individual group. Okay, किसी भी एक पर्सन की, किसी भी एक ग्रुप के एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का रीज़न क्या है, उसके लिए आप इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करते हो। A case study is a descriptive and exploratory analysis of a person, group और event। आप उसको डिस्क्राइब करते हो, एक्सप्लोर करते हो कि किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ का क्या रीज़न है, क्या कारण है, उसको डिस्क्राइब करते हो, उसको एक्सप्लेन करते हो, उसको एक्सप्लोर करते हो। ठीक है। A case study is a detailed study of a specific subject such as a person, group, place, event, organization or a phenomenon। मतलब कि केस स्टडी जो होता है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की डिटेल स्टडी करना होता है, और वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। एक पर्सन हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है, एक प्लेस हो सकता है, एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या कोई भी फिनोमिना हो सकता है। केस स्टडीज आर कॉमनली यूज। हाउ कैन वी डिफाइन केस स्टडी? अब हमने केस स्टडी समझ लिया कि क्या होता है, कि एक पर्टिकुलर चीज़ के, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है, उसको एक्सप्लोर करना होता है। बट अब हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे? It refers to the collection and presentation of detailed information about a particular participant or small group, frequently including the accounts of subjects themselves. It is a system in inquiry into an event or a set of related events which aims to describe and explain the phenomenon of interest. This is a particular way you can define the topic of case study. Case study is an in-depth study of a particular situation rather than a sweeping statistical survey। कि आप सर्वे करके नहीं दिखा देते हो कि जी हमने एक सर्वे किया, उसमें हमने ये रिजल्ट हमें मिला, कितने परसेंट लोग एजुकेटेड हैं, इतने परसेंट अनएजुकेटेड हैं। जी नहीं, इसमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन की इन डेप्थ स्टडी होती है। ठीक है। इन दिस वे यू कैन डिफाइन द केस स्टडी। नेक्स्ट, व्हेन अ केस स्टडी अप्रोप्रिएट। केस स्टडी अप्रोप्रिएट होगी कब? ठीक है। According to Yen 2003, a case study can be considered when the focus of the study is to answer how and why questions। जब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने पर फोकस करना हो कि how this happened, why this happened, why she do it। Okay, whenever we have to answer, we have to focus on the answer about how and why, that time case study is appropriate। You cannot manipulate the behavior of those involved in the study। आप मतलब उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। वो जैसा बिहेवियर होगा, जैसा भी सिचुएशन होगी, उसको आपको वैसे ही एक नोट डाउन करना होगा। उसमें आप किसी भी तरह से मैनिपुलेशंस, चेंजेस नहीं कर सकते हो। यू वांट टू कवर कंटेक्चुअल कंडीशंस because you believe they are relevant to the phenomenon under study। मीन्स यू हैव टू कवर ऑल द कंटेक्चुअल कंडीशंस। आप ये नहीं होगा कि ये ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, जो भी है उसको आपको एज इट इज़ लिखना होगा। द बाउंड्रीज आर नॉट क्लियर बिटवीन द फिनोमिनन एंड कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या होता है कि बाउंड्रीज क्लियर नहीं होती, बिकॉज जैसे सिचुएशन होगी या जो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, जैसे आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल होगा, आपको वही एज इट इज़ वो कंसीडर करना होगा, उसको लेना होगा। उसमें आप बाउंड्रीज नहीं होती हैं कि आपको ये चीज़ें आप कंसीडर नहीं कर सकते हो। किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन के अंदर आप नेगेटिव चीज़ों को नहीं ले सकते हो, या आपको हर टाइम पॉजिटिव ही सोचना है या हर टाइम नेगेटिव ही सोचना है। इसमें कोई बाउंड्रीज ऐसे क्लियर नहीं होती हैं। नेक्स्ट, वाई यूज़ अ केस स्टडी? नाउ व्हाट इज़ द रीज़न टू यूज़ अ केस स्टडी? Case study help researchers make the difference between knowing what to do and knowing how, when and why to do it। क्या करना है, कैसे, कब और क्यों करना है, इसके रिगार्डिंग जब रिसर्चर्स को इनके बीच में डिफरेंशिएट करना होता है या इन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं, उस टाइम पे केस स्टडी यूजफुल होता है। Case studies are a great way to improve a learning experience because they get the learner involved and encourage immediate use of newly acquired skills। जो केस स्टडीज़ होते हैं वो एक ग्रेट वे है किस चीज़ का? एक लर्निंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने का।
बिकॉज इसमें लर्नर खुद भी इन्वॉल्व होता है कि क्या चीज़ें हो रही हैं और उसको किस तरह कैसे हुई थी, कैसे उनको नोट डाउन करना है। ठीक है, लर्नर इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है, तो इससे उसकी जो स्किल्स होती हैं वो और भी ज़्यादा वो इनक्रेज होता है उनकी तरफ कि उनको और भी ज़्यादा वो पॉलिश कर सके। ठीक है, they differ from lectures or assigned readings because they require participation and deliberate application of a broad range of skills। इसमें क्या है कि जब लर्नर पूरी तरह से इन्वॉल्व होगा उसको हर टाइम पे पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। तो ये लेक्चर से डिफरेंट हो जाते हैं। लेक्चर और असाइंड रीडिंग्स में क्या होता है कि उनमें आप एक टीचर आता है अपना लेक्चर देके चला जाता है, बट केस स्टडी में ऐसा नहीं होता। केस स्टडी में एक टॉपिक दिया जाएगा, आपको उस टॉपिक पे पूरी रिसर्च करनी होगी, मतलब आपको पूरी तरह से उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से केस स्टडी यूज़ किया जाता है बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए, पार्टिसिपेट करवाने के लिए। डिज़ाइंस ऑफ केस स्टडी। अब केस स्टडी के डिज़ाइंस किस तरह से होते हैं? दीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज सिंगल केस डिज़ाइन। इट इज़ वेयर इवेंट्स आर लिमिटेड टू अ सिंगल अकरेंस। The drawback of this design is its inability to provide a generalizing conclusion in particular when the events are rare। अब इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक केस को लेके चलता है, इसमें सेकंड केस को वो इन्वॉल्व नहीं करता, यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है। अब जनरलाइज कंक्लूजन में क्या होता है कि हम एक जनरल एक सिचुएशन मान लेते हैं कि जैसे कि हम माने 2+3=5, तो इसमें वो उसकी अपोजिट साइड नहीं लेता, 3+2=5 होगा, ऐसा नहीं है। A+B=C हर टाइम होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज मल्टीपल केस डिज़ाइन। इट कैन बी अडॉप्टेड विद रियल लाइफ इवेंट्स दैट शो न्यूमरस सोर्सेज ऑफ एविडेंस थ्रू रेप्लिकेशन रादर देन सैम्पलिंग लॉजिक। अब इसमें क्या होता है कि ये रियल लाइफ इवेंट्स लेता है। अब जैसे कि हम बताते हैं कि एक क्वाइन होता है, उसके हेड एंड टेल दो पार्ट्स होते हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह से मल्टी केस डिज़ाइन में क्या होता है कि इसमें कई पहलू हो सकते हैं और सभी को ध्यान में रखना होता है, सिर्फ एक पे ध्यान नहीं दे सकते। नेक्स्ट, स्टेप्स इन्वॉल्व इन केस स्टडी। किस तरह के स्टेप्स केस स्टडी में इन्वॉल्व होते हैं, या आपको किस तरह से, जब आपको कोई भी टॉपिक दिया जाता है केस स्टडी के लिए, तो आप उसको कैसे फॉलो करोगे, क्या क्या स्टेप्स आपके होंगे कि आप केस स्टडी को स्टार्ट करके उसको इन द एंड एक प्रॉपर सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए लेके जाओगे। तो फर्स्ट इज प्लान। सेकेंड, डेवलप इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे डेवलप इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि आप कुछ ऐसी कंडीशंस लगाओगे कि आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रेटजीज लगाओगे, या किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होंगे मैं आगे आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। बाकी इसका मेन होता है कि डेवलप इंस्ट्रूमेंट्स के आप कुछ प्रिंसिपल्स बना दो, कुछ गाइडलाइंस बना दो, कि जैसे कि कोई टेस्ट बनाया जाता है तो उसके आंसर की भी साथ ही प्रिपेयर की जाती है कि उसी को वैलिड माना जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ प्रिंसिपल्स बना देते हो कि आपको उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही केस स्टडी करना है। नेक्स्ट, ट्रेन डाटा कलेक्टर्स। की जो डाटा कलेक्टर्स होंगे वो एक्सपीरियंसड होंगे, उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। कलेक्ट डाटा, एनालाइज डाटा, disseminate findings. These are the steps. Now we will discuss all these steps. First is plan. Identify stakeholders who will be involved। कि केस स्टडी प्लान में कौन कौन इन्वॉल्व होगा। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं क्लास की, कि अगर आपको 3 या 4 टॉपिक्स हैं जो आपको डिफरेंट स्टूडेंट्स में बांटने होंगे, तो उसमें आप क्या करोगे, बच्चों को चूज़ करोगे कि किस टॉपिक के लिए कौन से बच्चे परफेक्ट रहेंगे, ताकि केस स्टडी जो है वो प्रॉपर इन द एंड एक कंक्लूजन तक पहुँच जाए। Brainstorm a case study topic, considering types of cases and why they are unique or of interest। ब्रेनस्टॉर्म होना चाहिए टॉपिक जो भी आप चूज़ करोगे, ताकि आप हर तरह के केसेस को ले सको, जो यूनिक भी हो और इंटरेस्टिंग भी लगे स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स मोटिवेट होकर उन टॉपिक्स पे वर्क भी करें। आइडेंटिफाई व्हाट इन्फॉर्मेशन इज नीडेड एंड फ्रॉम होम। कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसके लिए चाहिए। आइडेंटिफाई एनी डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर रिव्यू। कि अगर आप रिव्यू लेते हो उसका, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे वो आप साथ ही पहले प्रिपेयर कर लोगे जब आप डाटा को बनाने की स्टार्टिंग करते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी कोई कंपटीशन टेस्ट बनता है तो साथ जब वो जो भी एक्सपर्ट्स बैठते हैं उसके क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने के लिए, वो साथ ही उसकी आंसर की भी डिस्कस करके एक प्रॉपर आंसर की बना लेते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर चूज़ होगा। जब बच्चों के टेस्ट होते हैं तो वो सिर्फ आंसर की से मिलाया जाता है, उसमें डिस्कशन नहीं होती है, डिस्कशन करके पहले वो आंसर की डिसाइड कर लेते हैं। तो यही होता है कि आइडेंटिफाई एनी डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर रिव्यू। कि रिव्यू के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं वो पहले ही प्रिपेयर कर लिए जाते हैं। लिस्ट स्टेक होल्डर्स टू बी इंटरव्यूड और सर्वेड, नेशनल फैसिलिटी एंड बेनिफिशियल levels and determine sample if necessary. Ensure research will follow international and national
एथिकल रिसर्च स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग रिव्यू बाय एथिकल रिसर्च कमेटीज़ की जो भी एथिकल रिसर्च कमेटीज़ होती हैं वो एक नेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली ही हर चीज़ को फॉलो करती हैं. नेक्स्ट इज डेवलप इंस्ट्रूमेंट्स, डेवलप इंटरव्यू और सर्वे प्रोटोकॉल्स, द रूल्स दैट गाइड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरव्यू और सर्वे. पुट सिंपली, these are the instructions that are followed to ensure consistency across interviews or surveys. कि आपको इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने हैं. अगर आपको 10 क्वेश्चंस पूछने हैं तो उनमें से 5 डिफ़िकल्ट होंगे, 3 मॉडरेट होंगे, 2 ईजी होंगे. इस तरह से कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल सेट किए जाते हैं कि आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछने हैं. Develop an interview guide or survey that lists the questions or issues to be explored and include an informed consent form. जिससे इसके आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट का कि जो आपको क्वेश्चंस पूछने हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, कितना डिफिकल्टी लेवल होगा, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, ये सब. वेयर नेसेसरी ट्रांसलेट गाइड्स इनटू लोकल लैंग्वेजेस एंड टेस्ट ट्रांसलेशंस की जहाँ पे ज़रूरत लगती है उसको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाए ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके, या कोई भी टेस्ट ट्रांसलेशन रखा जाए कि बच्चे उसमें कन्फ्यूज़न जो भी हो वो क्लियर हो सके. So I hope this point is clear to you. Next, train data collectors कि if necessary identify and train data collectors कि अगर आपको ज़रूरी लगता है, आपको कुछ trained collectors की ज़रूरत है, कुछ ऐसे experienced लोगों की ज़रूरत है जो कि उसको अच्छे से गाइड कर सके कंटेंट को, तो आप वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसको मेंशन कर सकते हो. नेक्स्ट इज कलेक्ट डाटा. नाउ गैदर ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उन सबको आप कलेक्ट करके रखो. सेटअप इंटरव्यूज़ और सर्वेज विद स्टेक होल्डर्स कि जो भी आपको इंटरव्यू के लिए डाटा चाहिए, जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो चीज़ भी आपको रिक्वायर्ड है इंटरव्यू के टाइम पे, सर्वे के टाइम पे, वो सब आप अपना अरेंज करके रखें. सीक इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ ईच रिस्पॉन्डेंट रिटन और डॉक्यूमेंटेड ओरल कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिटन और डॉक्यूमेंट उन सबको आप कंफर्म करके रखें. इफ़ द रिस्पॉन्डेंट हैज़ कंसेंटेड कंडक्ट द इंटरव्यू और सर्वे. अगर रिस्पॉन्डेंट जिसका भी आपको जो भी रिस्पॉन्ड करने वाला पर्सन है वो कंसेंट है तो आप इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एनालाइज डाटा. नाउ रिव्यू ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स. अब पहले आपने कलेक्ट किया, अब आप रिव्यू कर रहे हो, दोनों में फ़र्क है. उस टाइम पे आप सिर्फ कलेक्शन कर रहे थे, अब आप रिव्यू कर रहे हो कि अगर उसमें से कुछ भी चेंज करने वाला है तो आप कर सकते हो. इन दिस फेज यू कैन मेक एनी चेंजेस इफ रिक्वायर्ड. रिव्यू ऑल इंटरव्यू और सर्वे डाटा की कोई भी डाटे में अगर आपको चेंजेस करनी है तो आप कर सकते हो. Disseminate findings. In this you will write the reports what you have concluded in that your case study. जो भी आपने कंक्लूजन केस स्टडी में निकाला, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपने निकाली, उसके आप एक फाइनल रिपोर्ट बनाते हो. सॉलिसिट फीडबैक देते हो कि आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, वो आप कंक्लूजन देते हो, रिवाइज करते हो, डिसेमिनेट करते हो. तो ये था हमारा सेशन केस स्टडी का. आई होप आपको पसंद आया होगा. अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिए. मैं मेरे सेशन के बीच में आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहती हूँ, सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा. थैंक यू.